संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 8,901 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,786 है। इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। जितने नए लोग संक्रमित हो रहे हैं उनसे कहीं अधिक संख्या में लोग निरंतर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट कर के 72,393 रह गई है। इनमें से 70,175 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 1,300 व्यक्ति इस समय अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बाकी के लोग असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 20 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और पूरे संक्रमण काल में अब तक 18,93,577 व्यक्ति संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। पॉजिटिविटी की दर में निरंतर कमी आ रही है। दिनांक 19 जनवरी को डेली पॉजिटिविटी रेट 7.78% थी, जिससे घटकर के कल दिनांक 26 जनवरी को यह 4.98% रह गई है। लेकिन अभी भी कई जनपदों में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है और इसलिए ये आवश्यक है कि हम सावधान सतर्क रहें और अभी किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें जिससे संक्रमण को फिर से बढ़ने का कोई अवसर प्राप्त हो। कल जनपदों में कुल मिलाकर 1,93,419 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,87,03,338 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। कल जनपदों से आरटीपीसीआर की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को 82,438 सैंपल्स भेजे गए। वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है और अगर आपने अपना वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया तो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए। ये निरंतर हम देख रहे हैं कि इस वेव में जिन लोगों में भी जटिलताएं आई हैं उनमें अधिकांश वैसे ही लोग हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। जहाँ तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का प्रश्न है, 14,53,31,893 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और यह इस आयु वर्ग की अनुमानित संख्या का 98.58% है, 98.58%। इनमें से 9,85,78,831 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है, जो कि 66.87% होता है, 66.87%। अर्थात 18 साल से अधिक उम्र के लोगों में से 2/3 से ज़्यादा अब पूर्णतया वैक्सीनेट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी दोनों डोज ले ली है। 15 से 18 साल के बच्चों के आयु वर्ग में अब तक 85,21,043 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, जो कि उनकी अनुमानित संख्या का 60.80% है। जहाँ तक प्रिकॉशन डोज का प्रश्न है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनके डॉक्टरों के द्वारा उन्हें प्रिकॉशन डोज लेने की सलाह दी गई है, ऐसे लोगों में से अब तक 9,54,750 लोगों ने अपनी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 25,33,86,517 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। तो यह कार्य बहुत ही तेज़ी से हो रहा है प्रदेश में और हाल के 2 महीनों में हमने देखा है कि लोगों ने बहुत तेज़ी से अपना टीकाकरण करवाया है। लेकिन अभी भी जो हमारे 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें लगभग 1.5%
अभी भी अपनी पहली डोज नहीं ले पाए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपनी पहली डोज ज़रूर ले लें। जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है वो अपनी दूसरी डोज ज़रूर ले लें। 15 से 18 साल के बच्चों में भी अभी लगभग 39% लोगों को अपनी डोज लेनी है वैक्सीन की पहली डोज, वो भी तत्काल अपनी डोज ले लें। विशेष करके जो हमारे राजकीय कर्मचारी जाने वाले हैं इलेक्शन की ड्यूटी पर, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर माना गया है। अगर वो शुरू में फ्रंटलाइन वर्कर नहीं भी माने गए थे तो भी उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा अब दिया गया है, और उनके लिए यह विशेष व्यवस्था है कि दूसरी डोज के 90 दिन पूरे होने के बाद वो अपनी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन की ड्यूटी में लगे हुए हैं, पोलिंग पार्टी में जाने वाले हैं, या और किसी प्रकार से सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट या जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं जो इलेक्शन की ड्यूटी में लगे हुए हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपनी प्रिकॉशन डोज ज़रूर ले लीजिए अगर आपके दूसरी डोज से 90 दिन का समय व्यतीत हो चुका है। जब हम 15 से 18 साल के बच्चों की बात करते हैं तो मैंने आपको बार बार ये अवगत कराया है कि जो बच्चे 15वीं साल में भी हैं, अर्थात जिसका भी जन्म 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले हुआ है, अगर उसने अभी 15 साल कंप्लीट नहीं भी किया है, पूर्ण नहीं भी किया है, तो भी वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, पात्र हो चुका है। तो अपनी वैक्सीन की डोज ज़रूर लीजिए और आप सुरक्षित हो जाइए, और जब समय आ जाए तो फिर दूसरी डोज भी लीजिए। सावधान और सतर्क रह के हम संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 8 दिनों से संक्रमण में काफ़ी गिरावट आई है। 7.78% से घट करके यह 4.98% आ गया है, और इसे हम सावधानी के साथ और नीचे भी हम लगातार ले जा सकते हैं। तो जो इसके लिए उपाय हैं, सावधानी बरतनी है, उसको बरतते रहिए। अपने हाथ को साफ रखिए साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से, अपने मुंह और नाक को मास्क से, सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखिए और लोगों से दूरी बना कर रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए और ऐसे आयोजन करने से बचिए जिसमें कि भीड़ भाड़ इकट्ठा करना हो। अपना टीकाकरण जरूर करवाइए, और अगर लक्षण आए तो अपनी जांच जरूर करवाइए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। टीकाकरण भी सरकारी केंद्रों पर बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।